पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 5 और लास्ट टर्म क्या दे रखा है 9 होल 1/2। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं या फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं बीच में हमको इसको 9 होल 1/2 को सिंप्लीफाई करके लिखना है। इसको हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे। देखिए गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म हमको 5 दिया हुआ है एंड a4 गिन के देख सकते हैं हम 1 2 3 4। तो a4 कितना है 9 होल 1/2। अगर ऐसा कुछ नंबर आ जाता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 × 9 कितना हो गया 18 और फिर न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। कितना हो जाएगा 19/2। इस मतलब जो हमने नंबर बनाया जैसे 2 × 9 18 + 1 19, तो पहले 19 लिख देंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे। जो पहले से डिनोमिनेटर में था उसको पहले से लिख देंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 19/2 था, तो कैसे लिख सकते हो आप 19/2। ठीक है, तो 2 से जब 19 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स। तो कितना हो गया 18, कितना बचा 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है 9 होल, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर को डिनोमिनेटर में 9 होल 1/2। इस तरीके से होता है। ठीक है, हमको a4 कितना मिल गया 19/2। अब हमको फाइंड क्या करना है a2 और a3 हमको फाइंड करना है। तो देखिए a4 क्या होता है, वी नो दैट a4 इज इक्वल टू a + 3d। ये हम जानते हैं। a4 का फॉर्मूला कहाँ से आया, an इज इक्वल टू a + n-1 × d से आया है ना। a4 हमको कितना दे रखा है 19/2। a का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5। 5 + 3 × अब हमको d निकालना पड़ेगा। तो d हमारे पास है नहीं, तो उसको d लिख दीजिए। d निकालना क्यों जरूरी है, जब हम a के अंदर d ऐड कर देंगे तो a2 आ जाएगा, a के अंदर 2d ऐड कर देंगे तो a3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्लस के 5 को इक्वल्स के दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो माइनस का 5 बनेगा। 19/2 - 5 इज इक्वल टू 3d। ठीक है, अब 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं और एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19 माइनस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 आएगा, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। ठीक, इज इक्वल टू 3d। ठीक, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ मैं। ठीक है, 19 में से हमने अगर 10 माइनस करे तो कितना आया 9/2 इज इक्वल टू 3d। ठीक है, अब 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो d हमको कितना मिला 3/2। अब जब हमको d कितना मिल गया है 3/2 मिल गया है, तो अब हम a2 आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ फाइंडिंग a2। ठीक, a2 क्या होता है a + d। कहाँ से आया, यहाँ से आया a + n-1 × d। ठीक है, n का वैल्यू कितना होगा 2। देख लीजिए 2 - 1 1 × d। ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए इसमें भी डिटेल में नहीं जाते हैं।
तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस डी कितना निकाला अपन ने 3/2। 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 5 के अपॉन में 1 ले लेंगे और एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 2 आएगा और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, अब ये कितना हो गया 10 प्लस 3 13/2। अब आप अगर बुक के अंदर आंसर चेक करेंगे तो 13/2 आपको आंसर नहीं दिखेगा। इसके अंदर आपको आंसर इस टाइप के अंदर दिया हुआ है होल अपॉन में, ठीक है, होल नंबर एंड फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो फिर वही करके देख लीजिए 13/2 तो 2 6 12 कितना बचा 1। तो 13/2 को आप क्या लिख सकते हो 6 होल 1/2। ठीक है, आपका एक आंसर तो ये हो गया। बुक में आपको ऐसे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको A3 निकालना है। ठीक है, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां से रब कर देता हूं, तब पोर्शन आपने लिख ही लिया होगा। अभी हमने A2 निकाल लिया। ठीक है, अब हम A3 निकालेंगे। यहां पे करता हूं उसको मैं नाउ फाइंडिंग A3। ठीक है, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D। ठीक, A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 5 प्लस 2 इंटू डी कितना दे रखा है, डी हमने दे रखा हमने निकाला है 3/2। तो देखिए 2 1 2 2 1 2 कितना बचा 5 प्लस 1 इंटू 3 3 और 5 प्लस 3 8। तो हमारा A3 आ गया 8। ठीक, तो इन बॉक्सेस में आप फिलअप कर दीजिए 6 होल 1/2 और 8। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब फोर्थ पार्ट के अंदर हमको क्या दिया हुआ है एपी। फर्स्ट टर्म जिसका है -4 और लास्ट टर्म है 6। तो देखिए लिखेंगे हम गिवन A इज इक्वल टू -4। ठीक, अब इसको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6th टर्म है। तो A6 इज इक्वल टू 6। ऑल्सो क्या लिख सकते हैं हम, वी नो दैट A6 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस 5D। ठीक है, कहां से आया AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी और A6 इज इक्वल टू A प्लस 6-1 इंटू डी A प्लस 5D। ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, 50 बार आपने नोट भी कर लिया है। इसको फिर से एक बार नोट कर लीजिए और परीक्षा में इसी तरीके से करके आएंगे हम। मतलब ये A6 लिखा है तो A प्लस 5D, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए A6 हमको कितना दे रखा है 6। ठीक है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको -4 प्लस 5 इंटू डी। हम डी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस -4 को इक्वल्स के दूसरी तरफ लेकर के आते हैं तो कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5D। 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 5D और 5 1 5 और 5 2 10। तो हमको D की वैल्यू कितनी मिली 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है A2 A3 A4 और A5। ठीक, सबके फॉर्मूले हमको याद है तो देखिए निकालते हैं। नाउ फाइंडिंग A2 निकालेंगे तो A2 क्या होता है A प्लस डी।
ठीक। ए कितना है हमारे पास में, -4 प्लस डी कितना हमने निकाला, +2। जब हम -4 और +2 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -2। ठीक है, तो हमारा एक आंसर हो गया -2। फिलअप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब नाउ फाइंडिंग A3। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D। देखिए ए कितना दे रखा है हमको, -4 +2 इंटू डी हमने कितना निकाला था, +2। ठीक, तो -4 +2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अब -4 और +4 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो A3 हमारी कितनी आ गई, 0। ठीक, तो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए A3 पे 0। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि D का वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट किया है। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, B = 2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ फाइंडिंग A4। ठीक, A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A+3D। A की वैल्यू है -4 +3 इंटू डी की वैल्यू है 2। -4 +3 2 6। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो A4 की वैल्यू हमारी आ गई 2। यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसको रब कर देता हूँ। नाउ फाइंडिंग A5। ठीक है, लास्ट टर्म हमको, मतलब लास्ट टर्म तो 6 है, हमको लास्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो A5 पूछा गया है, तो A5 निकालेंगे। A5 = A+4D। हमको पता है फॉर्मूले के थ्रू A की वैल्यू कितनी है, -4 +4 इंटू डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2। -4 +4 2 8। 8 में से अगर -4 करेंगे तो कितना आएगा, +4। तो A5 की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, हमको क्या दे रखा है, सेकेंड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। हम इसका नाम रखते हैं जैसे A, A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, A2 का वैल्यू दे रखा है, A6 का वैल्यू दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले गिवन A2 = 38। ठीक, अब ये क्वेश्चन विदाउट उसके नहीं होने वाला, विदाउट इक्वेशन बनाए सॉल्व नहीं होने वाला, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम यही पे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं। नाम देंगे इसका इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो क्या गिवन है, A6 = -22। A6 को आप क्या कह सकते हो, A+5D = -22। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए,
मैं चाहता हूं कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूं। इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस d इज इक्वल टू 38। ठीक, अब जब हम माइनस करने जा रहे होते हैं तो नीचे साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। a से a कैंसल आउट। 5d में से 1d माइनस हुआ तो कितना आया? 4d इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ऐड हो जाएंगे दोनों। 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 2 4, 2 3 6 और 0, 2 1 2, 2 1 2 और 2 5 10। हमको d कितना मिला? ये यहाँ पे माइनस का है ना, d हमको मिला है माइनस का 15। ठीक, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? a प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। a माइनस 15 इज इक्वल टू 38। ये बेसिक ऑपरेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस माइनस 15 को उधर ले जाएंगे इक्वल्स के, तो प्लस का हो जाएगा। a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, 8 और 5 13, कैरी 1 3 और प्लस 1 4 और 1 5। तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया 53। ठीक है, यहाँ पे हम बॉक्स में लिख देंगे। अभी हमारा केवल एक ही आंसर आया है, फर्स्ट टर्म। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, ये पूरा ही यहां से रब कर देता हूं। यहां से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारे पास में a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू भी हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? a3 निकालेंगे। ठीक है, तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d। देखिए a की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी? माइनस का 15। तो देखिए 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू द 30। 53 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23।
ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई A3 की। यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, नाउ A4 निकालेंगे। A4 क्या होगा, A+3D। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू कितनी है 53 माइनस प्लस D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 प्लस माइनस 15 3 45 45 और 5 50 और 3 53 मतलब 8। 53 में से 45 गए तो कितना है 8। तुमको A4 की वैल्यू क्या मिली 8। ठीक है, अब एक लास्ट और निकालना बाकी रह गया है, A5 निकालना रह गया है। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। A5 निकालना है ना। नाउ फाइंडिंग A5। देखिए A5 क्या होता है A+4D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी थी 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है -15। ठीक है, 53 एज इट इज प्लस माइनस 15 4 60। जब हम 53 माइनस 60 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7। A5 हमारा कितना आ गया माइनस का 7। तो देखिए इसके अंदर हम लिख देंगे माइनस का 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो AP क्या दे रखा है हमको 3, 8, 13, 18 अप टू 78। ठीक है, इसके अंदर हम क्या मान लेंगे कि 78 लास्ट टर्म है। देखिए लेट लास्ट टर्म ऑफ AP इज 78। ठीक है, सो AN इज इक्वल टू कितना हो गया 78। ऑल्सो A इज इक्वल टू 3 गिवन है हमको। ठीक, नाउ फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्या होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 हमको क्या दिया हुआ है 8 और A1 कितना दे रखा है 3। तो देखिए A2 कितना है 8 माइनस 3, 8 में से 3 को माइनस किया तो 5। तो D अपना कितना आ गया 5। ठीक, अब हमको क्या दे रखा है लास्ट टर्म कितनी हमने मान ली थी 78। तो लिखेंगे हम वी नो दैट
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन कितना है 78, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन तो हम फाइंड ही कर रहे हैं तो एन ऐसे ही रहेगा -1, और डी कितना हमने निकाला 5। अब ये प्लस का 3 इक्वल्स के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक, तो देखिए 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 वन जा 5, यहाँ पे भी कट करेंगे तो 5 वन जा 5, कितना बचा रिमाइंडर 2, कितना बन गया यहाँ पे 25, तो 5 5 जा 25, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इस -1 को इक्वल्स के दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो उन्होंने हमको क्या पूछा था कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो लिख देंगे हम 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।